हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं जिसमें कि आपका एचपी जीके रहेगा, ठीक है, और साथ में रहेगा आपका इंडियन जीके। तो आज टोटल हम जीके कवर करेंगे और टोटल रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी आपको पता है कि आपके जितने भी मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं पीछे, जिसमें कि आपका मैथ सेक्शन भी है, इंग्लिश का सेक्शन भी है, जीके का भी है, इंडियन जीके का भी है और हिंदी ग्रामर का भी। तो ये जो मिक्स मॉक टेस्ट है ये आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। 39 या 40-50 के समथिंग मॉक टेस्ट है जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। प्लेलिस्ट जो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी मॉक टेस्टों को सीक्वेंस वाइज जो वो ईजिली देख सकते हैं, जिसमें कि ये सारे मिक्स मॉक टेस्ट है जिसमें आपका एचपी जीके, हिंदी ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, मैथ सेक्शन सारे इन मॉक टेस्टों में कवर कर दिए गए हैं। जो प्लेलिस्ट का नाम है वो एचपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से जो वही प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ आपके लिए वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, आपने टाइम के वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको पता है कि आपके पुलिस के एग्ज़ाम जब लगभग 6 फरवरी से लगभग आपके ग्राउंड जो स्टार्ट होने वाले हैं और मार्च तक रहेंगे, मार्च लास्ट तक। और अप्रैल या मई में जो आपका 2 मंथ अप्रैल या मई में इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास लगभग 2-2.5 महीने हैं। 2-2.5 महीनों में जो आपने जो अपनी पूरी तैयारी करनी है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए डेली अपलोड करते हैं, आप डेली इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए और अपना स्कोर जो वो टैली करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि महाराणा प्रताप सागर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको बता दें कि ये मंडी में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है या किन्नौर में है। तो आपको बता दें कि एक हो गई महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पोंग झील भी मानते हैं, पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही है। एक हो गई डल झील आपकी, ठीक है, ये भी आपकी कांगड़ा में है। डल झील कांगड़ा में कहाँ है, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है, ठीक है, डल झील होगी। एक होगी आपकी करेरी झील, ठीक है, एक होगी आपकी भागसू नाग झील। तो ये सारी झीलें जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के में जो है ये स्थित है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको इतनी सी जानकारी पता होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि कांगड़ा से हमारी मुख्यतः कौन सी नदी बहती है, ब्यास नदी बहती है, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी इस क्वेश्चन में बहुत है, आगे हम और डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो महाराणा प्रताप सागर झील जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कांगड़ा जो जिला आपका इसमें स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनाली का हडिम्बा मंदिर किसने बनवाया था। तो ये राजा सिद्धपाल सिंह ने बनाया था, राजा बिहंग मणिपाल ने, राजा महिपाल ने, राजा बहादुर सिंह ने। तो राजा बहादुर सिंह, जो राजा बहादुर सिंह थे, राजा बहादुर सिंह, इन्होंने जो मनाली का हडिम्बा टेम्पल जो ये बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेरी झील किस जिले में स्थित है। तो अभी आपको पीछे बताया मैंने करेरी, जैसे करेरी आपकी 2 झीलें ध्यान रखना आपने, एक करेरी झील है, ठीक है, और एक कराली झील है। तो करेरी झील तो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लेकिन जो कराली है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये शिमला हो जाएगा, जो कांगड़ा जो आप ये करेरी जो है ये आपकी कांगड़ा में हो जाएगी और कराली पूछे जाए तो शिमला में, ठीक है। तो करेरी कांगड़ा में, कराली शिमला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मंडी में है, सोलन में है, किन्नौर में या फिर कांगड़ा में है। तो एक तो हो गया आपका गौरी देवी का टिब्बा, ठीक है, गौरी देवी का टिब्बा, और एक हो गया नरसिंह टिब्बा, नरसिंह टिब्बा। ये दोनों जो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चंबा किसके लिए स्थित फेमस है, चंबा मिंजर के लिए, जो मिंजर का मेला लगता है उसके लिए चंबा जो ये फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। बिलासपुर में, चंबा में, कुल्लू में, मनाली में। तो आपको पता है कि नलवाड़ी जो मेला आपका ये मनाया जाता है बिलासपुर में, और किसके लिए फेमस है ये फेमस है आपका बैलों की, जोड़ों की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। इसमें जो कि बैलों के जोड़ों की जो ये पूजा की जाती है। और आपको बिलासपुर में ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि मतलब बिलासपुर में कौन सी झील है आपकी। बिलासपुर में आपकी गोविंद सागर झील है, ठीक है।
बिलासपुर में जो आपकी गोविंद सागर झील है, फेमस जो है बिलासपुर में गोविंद सागर झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलुज नदी पर बनी हुई है। गोविंद सागर सतलुज नदी पर। अब इसमें एक ही है कि जो अपनी नैना देवी है, नैना देवी मंदिर, ठीक है, नैना देवी का मंदिर, ठीक है, तो ये किन पहाड़ियों में स्थित है? ये बिलासपुर में है, लेकिन है किन पहाड़ियों पर स्थित है? किन पहाड़ियों पर ये स्थित है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। जो नैना देवी का मंदिर है ये किन पहाड़ियों में आता है? तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैना देवी की पहाड़ियों का, जो नैना देवी की पहाड़ियाँ वो कौन से किन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है नैना देवी का मंदिर? तो ये बिलासपुर में। इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में है, चंबा में है, कुल्लू में या फिर शिमला में? तो आपको बता दें कि एक तो हो गया क्यास, ठीक है, कंवर, कोखन, ठीक है, सैंज हो गया आपका, तीर्थन, जो इम्पोर्टेंट है ये सारे पूछे जाते हैं, तीर्थन, मनाली, ये सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो ये सारे जो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा। रोरिक आर्ट गैलरी भी कुल्लू में, साथ साथ ये याद रखेंगे आपकी रोरिक आर्ट गैलरी, रोरिक आर्ट गैलरी, ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में कहाँ पे? नग्गर में, ठीक है। कुल्लू में और क्या फेमस है? मलाना, मलाना जो है कुल्लू में ये भी फेमस है। क्यों फेमस है? विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए मलाना जो है ये यहाँ पर फेमस है, ठीक है। और मलाना का पूज्य देवता का नाम क्या है? जामलू, ठीक है, ये भी इसके साथ आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं रोज़ डिस्कस करते चलूँगा आपके साथ। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पिछला भी रिवाइज होता है और मतलब साथ साथ में और भी आपका रिवाइज होता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रंगोली घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है? तो रंगोली घाटी के नाम से पार्वती घाटी को जाना जाता है, चंद्रा घाटी को, कांगड़ा घाटी को या रावी घाटी को? तो आपको पता है ये जाना जाता है चंद्रा घाटी को, चंद्रा घाटी को, इसको रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी किस फसल की एक किस्म है? कुफरी मतलब कुफरी ज्योति, ठीक है, कुफरी की 2-3 किस्में हैं। तो ये कौन सी यहाँ पे कुफरी ज्योति, तो कुफरी की है वो 2-3 किस्में हैं इसकी, ठीक है। एक कुफरी ज्योति है, 2-3 और हैं। तो ये कुफरी ज्योति जो है ये किसकी एक किस्म है? तो ये गेहूं की है, मक्का की है, आलू की है, बाजरा की है? तो ये है आपकी आलू की, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे, सोनालिका, सोनालिका जो है ये किसकी किस्म है? ठीक है, ये भी एक किस्म है। ये किस फसल की एक किस्म है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि सोनालिका किस फसल की एक किस्म है। कुफरी ज्योति जो है ये आपकी आलू की जो है एक किस्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है या मंडी में है? तो सेंचुतुआ नाला जो आपको बताइए चंबा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसमें स्थित है। सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य हो गया, तुंडा हो गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चंबा में और क्या है? खजियार लेक आपकी, चंबा में बहुत सारा है। खजियार लेक आपकी चंबा में, मणिमहेश हो गया, फिर आपका कैलाश पर्वत हो गया। कैलाश पर्वत और किन्नर कैलाश अलग अलग है। अगर कैलाश पर्वत की बात करी जाए तो वो चंबा में है, और किन्नर कैलाश आ जाए, अगर किन्नर कैलाश पर्वत आ जाए तो ये आपका है किन्नौर में। कैलाश पर्वत आपका चंबा में और किन्नर कैलाश जो है ये किन्नौर में। मणिमहेश जो आपका कहाँ पे? ये भी मणिमहेश आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बुद्धिल धारा का उद्गमन कहाँ से होता है? ये मणिमहेश से होता है, ठीक है। बुद्धिल धारा का उद्गमन कहाँ से होता है? मणिमहेश में, बुद्धिल धारा, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बुद्धिल धारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उहुल किसकी सहायक नदी है? ब्यास की, रावी की, सतलुज की या यमुना की? तो आपको पता है कि उहुल जो आपकी उहुल ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। अब ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। रावी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषाणी। संस्कृत नाम क्या है इसका? इरावती। सतलुज का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र। यमुना का एक ही नाम है, कालिंदी। चिनाब का वैदिक नाम, चिनाब ही लिख देते साथ में। चिनाब का वैदिक नाम क्या है?
चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियाँ बहती है? 5। ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम जो वो हिमाचल में नहीं होता? तो सतलुज नदी, ठीक है, उसका उद्गमन जो वो हिमाचल में नहीं होता, इसका होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राजस्थान में। ऊहल किसकी सहायक नदी है? ऊहल ब्यास की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा बंगाल किस नदी का उद्गम स्रोत है? ब्यास का है, रावी का है, सतलुज का है, यमुना का है? तो आपका पता है कि बड़ा बंगाल ये आपका रावी नदी का उद्गम स्थल है। और बड़ा बंगाल पड़ता है किसमें है? कांगड़ा में। बहती कहाँ पे ये नदी? चंबा में। बड़ा बंगाल में किससे इसका ओरिजिनेट होता है? बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर, बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर से इसका रावी नदी का उद्गमन होता है। इसकी इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है बैरा सियूल, ठीक है, चिड़चंद, बैरा सियूल चिड़चंद, ये इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज की किसकी? रावी की। तो बड़ा बंगाल किस नदी से उद्गम स्रोत है? एक किस नदी का उद्गम स्रोत है? ये रावी का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति नदी का उद्गमन स्रोत क्या है? तो स्पीति नदी का उद्गम स्रोत मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? स्पीति जो ये आपकी रिवर है, तो ये ओरिजिनेट होती है आपकी कुंजम दर्रा से, तांदी से, ताबो से, मणिमहेश से। तो ये स्पीति आपकी कुंजम दर्रा से जो आपके ओरिजिनेट होती है। अच्छा, तांदी ये चंद्रा और भागा दो नदियों का संगम स्थल है, ठीक है। चंद्रा और भागा दो नदियों का संगम स्थल है। दोनों में कहाँ पे मिलती है आपस में? ये तांदी में। और यहाँ से ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी, संस्कृत नाम चंद्रभागा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर? अब आपका इंडियन जीके देखते हैं, थोड़ा सा इंडियन जीके ने पूरा वर्ल्ड वाइड जीके आपका ये। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो ये भारत में, अमेरिका में, जापान में या वेनेजुएला में? तो ये आपका वेनेजुएला में, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए, शिप्रा नदी के तट पर किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? तो ये नासिक में लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में या प्रयागराज में? तो लगा तो ये प्रयागराज में, लेकिन पूछा क्या शिप्रा नदी के तट पर किस शहर में? तो ये उज्जैन है, ठीक है। उज्जैन में जो ये शिप्रा नदी, उज्जैन कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर लगता है आपका कुंभ का मेला, जो आपका शिप्रा नदी जो है। और कहाँ पे? प्रयागराज में भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ से शुरू की गई? मुंबई से, बेंगलुरु से, कोलकाता से या फिर दिल्ली से? तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो आपकी कोलकाता से शुरू की गई। कोलकाता में कब? 1984 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, 2 मई को या 16 सितंबर को? तो 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस जो ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1928 में की गई, 1929 में, 1927 में, 1926 में। तो इसमें आपको पता है कि एक तो आपको पता होना चाहिए, ये इसकी पहले बताता हूँ मैं कब हुई, 1928 में। लेकिन एक BCCI इम्पोर्टेंट है ये, और एक ICC होता है, ठीक है। BCCI और ICCI दो संस्थाएं हैं। तो BCCI की फुल फॉर्म पूछी जाए, ये पता होना चाहिए, और ICC की भी। तो BCC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होती है BCCI। और ICC की पूछी जाए तो ICC की होती है इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल संस्था जो ये, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये आपकी BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और ये ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि वर्ल्ड कप से रिलेटिव आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। तो ये आपका T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता है इस बार, ये भी पूछा था इस बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता आपकी इंडिया ने, ठीक है। तो BCCI और ICCI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और अपोजिट टीम कौन थी इसकी फाइनल में? वो साउथ अफ्रीका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे ग्रह में नहीं किसे ग्रह नहीं माना जाता है, इनमें से किसे जो वो ग्रह नहीं माना जाता है। तो मंगल को, शुक्र को, बुध को या प्लूटो को। तो आपको पता है कि प्लूटो को जो ये बुध जो ये ग्रह है नहीं माना जाता है। ऐसा पूछा जाए सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो बुध, सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछा जाए तो बुध। ऐसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, सबसे गर्म शुक्र है, सूर्य के सबसे निकट है बुध। इनमें से बोला किसी ग्रह नहीं माना जाता तो प्लूटो को, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का मुख्यालय पूछा गया कि इसरो का जो वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में है, हैदराबाद में, मुंबई में या बेंगलुरु में। तो ये आपका बेंगलुरु में हो जाएगा, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी, ठीक है, गोबी मरुस्थल, सहारा, थार, कालाहारी। अगर एशिया का पूछा जाए, एशिया का सबसे बड़ा तो थार, ठीक है। लेकिन अगर संसार का पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं कि बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो इमली के पत्ते का, तेंदू के, आम का या नारियल का। तो जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये बनाने के लिए, बीड़ी बनाने के लिए वो तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा या राज्यपाल होगा। तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी है, मतलब क्या क्या कहलाती है। तो आपको बता दें कि डूरंड रेखा जो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच में आपकी डूरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। तो ये उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दुधवा, ये इम्पोर्टेंट है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश के भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में जो ये स्थित है। तो ये था आज का आपका सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।